हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका अपना स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यह आपका करंट अफेयर से संबंधित है और जो कि हाल फिलहाल यानी 1 से 2 दिन की ही घटना है। और इस चैप्टर का नाम है मिशन चंद्रयान 3। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर मिशन चंद्रयान 3, इससे आपके एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें क्या कुछ है। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, देखिए इसका लॉन्च जो किया गया 14 जुलाई 2023। जी हाँ दोस्तों, आज आपका 15 जुलाई है, यानी एक दिन पहले अर्थात 14 जुलाई 2022 में यानी 2:35 अपराह्न में संचालन किया गया। और इस रॉकेट का नाम था LVM 3rd M4। आपको याद होना चाहिए कि इस रॉकेट का नाम जिससे यह लॉन्च हुआ था उसका नाम था LVM 3rd MP। इससे पहले जो 2016-17 में जो लॉन्च किया गया था उसका था PSLV-3 यानी पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ दोस्तों, तो ये LVM 3rd MP M4 है और इसका स्थल यहाँ जहाँ से इस का लॉन्च किया गया इस मिशन का, उसका नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और इसका एजेंसी का नाम था इसरो। जी हाँ दोस्तों, इस एजेंसी का नाम था इसरो। आपको पता होना चाहिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जो कि कर्नाटक के बंगलुरु में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ। जी हाँ दोस्तों, इसरो से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछा जाता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। आप कह सकते हैं इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जो कि कर्नाटक के बंगलुरु में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है। इसका प्रारंभिक अध्यक्ष का नाम था आपका विक्रम साराभाई, लेकिन वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी संभावना है कि प्रथम अध्यक्ष इसरो के जो थे, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को कर्नाटक की बंगलुरु में की गई, जिसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ था, जिसके प्रारंभिक अध्यक्ष विक्रम साराभाई था। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या कुछ है। इसका जो पेलोड है लगभग जो है वजन जो है 3900 ग्राम यानी किलोग्राम था, यानी 4 किलोग्राम से कम, यानी 3900 किलोग्राम था। और चंद्रयान 3 की आखिर उद्देश्य क्या था, इसका क्या मिशन था, किस उद्देश्य से इससे लॉन्च किया गया। तो पहला उद्देश्य था तो मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन, यानी चंद्रमा में पाए जाने वाले मिट्टी, पत्थर और खनिजों का अध्ययन। आपको पता होना चाहिए चंद्रमा में जो है आकर्षण शक्ति बिल्कुल कम होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, अर्थात वहाँ हवा नहीं है, इसलिए वहाँ आवाज़ जो है का प्रस्फुटित नहीं होता है। और अगर दो व्यक्ति आपस में बातचीत भी करें तो एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा में जो भी मिट्टी, पत्थर, खनिज इत्यादि का अध्ययन करना। दूसरा है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, और यह दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला जो है यह पहला जो है विश्व का जो पहला मिशन बन जाएगा। और चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। दूसरा है कि रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ये सब जो है चंद्रयान 3 के उद्देश्य हैं। और इसमें आपको जानना है चंद्रयान 3 में ये जो लैंडर जिसका है और थ्राउट जैसे है थ्राउट इंजन और लेजर डॉपलर बेस लिमिट और तकनीकी सॉफ्ट लैंडिंग, ये सब है। इसके बाद देखो इसका वजह से स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा और 2148 kg इसका वजन। इसके बाद मॉड्यूल्स के 3 हिस्सा था। पहला था क्या इसका प्रोपेलरिज्म। ठीक है, इसकी वजह से क्या है स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा। और ऑर्बिट का मतलब हो गया ग्रह के घूमने का मार्ग, यानी चंद्रमा जिस मार्ग में घूमता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे ऑर्बिट कहा जाता है। और इसका जो वजन है 2148। दूसरा है लैंडर, यह चांद तक जो है रोवर को ले जाएगा और रोवर समेत जो है इसका जो वजन होगा 17,000 पाउंड kg लगभग। और तीसरा जो है रोवर लैंडर से जो है रोवर क्या कहते हैं प्रस्थान, जो कि 6 पहियों वाला रोबोट है। पूछा जाएगा कि कितने पहियों वाला रोबोट, तो 6 पहियों वाला रोबोट है। ठीक है, ये घूमकर जानकारी। इसके बाद नोट में कुछ लिखा गया है कि चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर और रोवर ही भेजे जाएंगे तथा जो लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग है चंद्रमा के उसी दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी जहां पर चंद्रमा 2 का लैंडर होना था। इसका जो लागत है 615 करोड़ रुपये का है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना पर जो है 615 करोड़ रुपये खर्च है। और 14 जुलाई 2023 को की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3
कि लैंडर रोवर 45 से लेकर के 50 दिन के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, यानी आज से, यानी 14 जुलाई के बाद, यानी लगभग 45 से लेकर 50 दिन के बाद ये जो है क्या करेंगे, लैंडिंग करेंगे। और इसके बाद जो है 50 दिन के अंदर अब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। इस दौरान 10 चरणों में जो है मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, इसके बाद है चंद्रयान-1 जो भेजा गया था, आपको पता होना चाहिए। अभी तक जो 3 चंद्रयान यान भेजा गया, पहला था चंद्रयान-1 जो कि 28 अगस्त 2008 में भेजा गया था, याद होना चाहिए। इसका नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सल, यानी 2, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सल यानी C2। दूसरा था चंद्रयान-2 जो कि 22 जुलाई 2019 में इसका प्रक्षेपण हुआ था, इसका नाम था GSLV, ठीक है, MK 3। तीसरा जो भेजा गया था आपका जो हालांकि 2017 में भी प्रयास किया गया लेकिन वह सक्सेस नहीं रहा, और उसी का जो अधूरा लक्ष्य जो कि 2023 में इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रक्षेपण किया गया, जो इसका नाम था चंद्रयान-3, ठीक है। और ये 14 जुलाई 2023 को इसका जो लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को। इसका नाम है LVM 3rd M4, ठीक है। आज थोड़ा इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी प्रक्षेपण होता है तो सारे के सारे इसरो से संबंधित होता है, ठीक है, चाहे DRDO हो, ठीक है, या आपका क्या कहते हैं, ये आपका जो क्या कहते हैं, इससे जो किया गया जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो या जो कुछ भी हो, तो इसरो से कुछ अलग नहीं है। तो पहले इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसरो की स्थापना, तो जिस प्रकार अमेरिका के लिए नासा संगठन है अंतरिक्ष से संबंधित, उसी प्रकार भारत के लिए जो है आपका इसरो है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। विक्रम साराभाई इसके प्रारंभिक अध्यक्ष थे, और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और इसमें है क्या है SDSC यानी SDSC। दूसरा जो है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ से ये आपका प्रक्षेपण हुआ था चंद्रयान-3 का। और ये जो है श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और SDSC जो है ये कहाँ है, श्रीहरिकोटा, जबकि इसरो कर्नाटक के मंगलुरु में। इसके जो अध्यक्ष है इसरो का S सोमनाथ है, डॉक्टर S सोमनाथ है, ठीक है। ये इसका फिगर देख लीजिए, इसी तरह का था। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके GK क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर अपडेट आती है तो हम लोग फिर आपस में साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव कम फर्स्ट ऑन माय चैनल्स, इट विल बी माय काइंडली रिक्वेस्ट यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो in your groups and also like this video. Have a nice day. Thanks everyone.